ये 2 0 का 2 0 के साथ हो गया हैप्पी बर्थडे। आपने फटक से कर दिया कि सिर्फ आपको 4 फार्मूले आने चाहिए, लेकिन सर इसमें फड्डा है 90 मीटर। लो जी, सर ने पहला न्यूमेरिकल मेरे गोल गोल लड्डुओं ने कर भी लिया है। आप क्यों नहीं नोट कर रहे, बताओ क्यों नहीं नोट कर रहे? आपको कह रहा हूं ये न्यूमेरिकल यार मुश्किल तो नहीं लगने चाहिए। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th जो है उसका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स के हवाले से बात करेंगे। इंशाल्लाह आप अगर ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि भाई आपको ये न्यूमेरिकल कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, हम एक साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये न्यूमेरिकल लॉन्ग आएगा या फिर ये न्यूमेरिकल शॉर्ट आएगा। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज ईशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका क्यूट, लवली और प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई आपको जो आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे सिर्फ आपको 4 फार्मूले आने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं भाई 4 फार्मूले सिर्फ आने चाहिए। तो आप यूं भाई यूं करके न्यूमेरिकल कर लोगे, ठीक है। सो कौन कौन से फार्मूले हैं पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको फार्मूला आना चाहिए वो है जी S इज इक्वल टू V ज़रब T, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा फार्मूला जो है वो सेकंड जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। थर्ड जो हमें चाहिए वो है जी S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, ठीक है। और फोर्थ हमें जो फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो ये है जी 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। जल्दी से इसको रफ पे नोट कर लो भाई। सबसे बेस्ट होता है अपने नोट्स खुद बनाएं भाई, सबसे आला और बहुत ही प्यारा तरीका होता है अपने नोट्स खुद बनाओ। अगर आप थोड़े आलसी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं न्यूमेरिकल्स के वो मौजूद है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन भाई मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप खुद अपने नोट्स बनाओ यार, वो भी वैसे डाउनलोड कर लेना, कोई मसला हो तो वहां से आप हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। कर लिया ये नोट, स्टार्ट करें। आपने नोट कर लिया, कोई बंदा ये ना हो कि भाई जो कहे कि मैंने नोट नहीं किया, भाई सब ने नोट करना है, ठीक है, सब ने नोट करना है। कर दूं रेस, कोई मसला? चलो जी, अब मैं इसको करने लगा हूं रेस और अब हम डिस्कस करेंगे जी ये टॉपिक भी, इसको भी रेस कर देते हैं। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है 2.1 है जी। वो कहता है अ ट्रेन, वो कहता है एक ट्रेन पे आप बैठे हो, फर्ज करो आप ही ट्रेन पे बैठे हो, मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जनाब हरकत करते हुए जा रहे हैं एक ही स्पीड से, विद और जिस जो स्पीड है यानी जो वेलोसिटी है वो कितनी है जी 36 किलोमीटर पर आवर। भाई यही एक फड्डा है बस, वो है 36 किलोमीटर। भाई हमें किलोमीटर में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। और कितने सेकंड चलता है जी 10 सेकंड चलता है। फाइंड द डिस्टेंस, वो कहता है आप मालूम करो कि इसका डिस्टेंस कितना है। भाई मैं आपको क्लियर बता दूं, ये 2 नंबर का लोहे पे लकीर है भाई, शॉर्ट आना है, ठीक है, शॉर्ट आना है भाई। ये न्यूमेरिकल पक्का 2 नंबर का शॉर्ट है, ठीक है। शॉर्ट के लिए इसको तैयार कर लो। सबसे पहले जी हमें पता क्या क्या है, डाटा में अगर हम लिखें तो हमें पता है कि भाई एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। लेकिन भाई मुझे ये डरावना सा लग रहा है, हमें तो ये पढ़ा तो है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना भाई न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स का ख्याल रखना है, ठीक है। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में, तो ये किलोमीटर में है, ठीक है। तो हम कैसे बदलेंगे भाई, 36 को वैसे रहने दिया, किलोमीटर की जगह हमने लगा दिया भी 1000, ठीक है। नीचे पर है तो लगा दिया 3600, पर आवर का मतलब 3600, ठीक है। जब भी पर आवर आओ तो नीचे 3600 लगा दो, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 0 का 2 0 के साथ हो गया हैप्पी बर्थडे, ये भी खत्म हो गया। और 36 का 36 के साथ भी कर दो यार, कहीं ये नाराज ही ना हो जाए। बाकी बचा हमारे 10 और साथ अब रह गया मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी जनाब अब हमारे पास आ गई मीटर पर सेकंड में, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या है जी, अब दिया गया है फासला हमने मालूम करना है, और टाइम हमें दिया गया है 10 सेकंड, और फासला हमने क्या करना है जी, मालूम करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर हम देखें तो यहां से हमें पता चल रहा है V भी हमें दिया गया है, T भी दिया गया है, S मालूम करना है। तो फर्स्ट ही फार्मूला था, क्या था पता, S इज इक्वल टू V ज़रब T, ठीक है। S इज इक्वल टू V ज़रब T। S हमने मालूम करना, V भी हमने 10 ले लिया, T तो पहले ही भाई 10 बताया गया, तो 10 ज़रब 10 कितना हो गया, 100 हो गया,
ठीक है, तो ये 100 साथ यूनिट लिखना जरूरी है, 100 मीटर। तो ये लो सर आपका पहला न्यूमेरिकल आपने फटक से कर दिया। कैसे कर दिया जी? फटक से। लड्डू न्यूमेरिकल है यार, लड्डू। ठीक है, जिस तरह आप गोल मटोल हो ना, वैसे ये गोल मटोल से न्यूमेरिकल है। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेने आप सबने। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो भाई, जैसे नोट कर लो बता दो, फिर हम रेस करें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, वहां पे क्या बात चल रही है वो भी देखते हैं। ठीक है, नोट कर ले जल्दी जल्दी, शाबाश। इसको रेस कर दूं मैं, कोई मसला? ओके। तो पिंक पिंक सूट वाली है। चलें जी, अब हम करते हैं जी सेकंड न्यूमेरिकल, वो है जी 2.2। वो कहता है ट्रेन। भाई ट्रेन से नहीं आपको उतारे, पता नहीं क्या ट्रेन से निकालना चाह रहा है ये बंदा। ठीक है, वो कहता है ट्रेन स्टार्ट, कहता है ट्रेन जो है वो स्टार्ट होती है रेस्ट से। तो भाई रेस्ट से क्या होती है? जब चीज खड़ी है तो स्पीड क्या है उसकी, वेलोसिटी क्या है? 0 है भाई। ठीक है, तो चलो भी साथ साथ हम करते हैं। ये भाई लॉन्ग आ सकता है, शॉर्ट नहीं आना। ठीक है, शॉर्ट नहीं, लॉन्ग ही आ सकता है। तो 2.2 कर दिया। सबसे पहले तो वो कह रहा है एक ट्रेन है जो अगर रेस्ट में है, VI वो क्या है जी? रेस्ट में है, तो 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो कहता है इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। वो कहता है वो गाड़ी जो है वो मूव कर रही है कितनी? 1 किलोमीटर तक। ठीक है, 1 किलोमीटर, यानी भाई फासला तय किया 1 किलोमीटर। किलोमीटर को हमने मीटर में बदला तो हो गया 1000 मीटर। सही है। उसके बाद वो कहता है इट मूव्स थ्रू, ये हो गया इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। टाइम कितना दिया गया? टाइम कितना दिया गया भाई? 100 सेकेंड दिया गया। सही है। वो कहता है इट विल बी, हाँ जी, वो कहता है व्हाट विल बी इट्स स्पीड। वो कहता है कि एक याद रखना, वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन उसका क्या है जी? यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, तब्दील नहीं हो रहा। सही है, तब्दील नहीं हो रहा। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड। वो कहता है बताओ भाई उसकी एंड पे स्पीड कितनी होगी जब 100 सेकंड गुजर जाएंगे। मतलब भाई एंड पे फाइनल हमने स्पीड मालूम करनी है या फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है? फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। जल्दी से देख लो भाई क्या क्या समझ आ गया। कोई मसला है तो पूछ लो, कोई मसला है तो पूछ लो। सही है, करें सोल्यूशन। चलो जी, अब हमें पता है कि मैंने आपको 4 फार्मूले लिखवाए हुए हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं ऊपर पक्के पक्के ताकि भाई हमें भूले ही ना। ठीक है, अब पहला फार्मूला लिख लेते हैं जी, वो क्या है जी? F इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। उसके बाद सेकंड है जी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। थर्ड है जी S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 A और T का स्क्वायर। उसके बाद आ गया जी 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। हमने क्या मालूम करना है? VF मालूम करना है। अब इन भाई चारों में देखो VF किस में है? पहले में तो नहीं है, वो तो निकल गया। अब दूसरा देखो, उसमें दूसरे में VF है। अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ में भी VF है, मतलब फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन सर इसमें फड्डा है। क्या फड्डा है भाई? हमें VF मालूम करना है, VI हमें पता है, T भी पता है, A नहीं पता। यहां पे देखो, यहां पे भी A है। हमें A अगर एक्सेलरेशन पता हो जाए तो हम इजीली ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन भाई A मालूम कैसे करोगे? क्योंकि ये तो मसला है, A कैसे मालूम करोगे? तो भाई A के लिए हम सेकंड इक्वेशन लगा लेंगे, ये वाली। ये देखो, S 1 किलोमीटर बताया हुआ, VI रेस्ट पे 0 बताया हुआ, टाइम बताया हुआ, ये भी टाइम है, ये भी बताया हुआ। मतलब A इसीलिए हम ऐसे करके मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में देखिए, इसके 2 पार्ट समझ लो। तो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यूज की, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। चलो जी, S कितना है? 1 किलोमीटर, ये लगा लिया जी। 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लगा लिया। VI कितना है? 0। टाइम कितना है जी? 100 सेकंड लग रहा है। प्लस 1/2 A कितना है मालूम करना है भाई, और यहाँ पे भी 100 सेकंड है, इसका ले लिया, स्क्वायर ले लिया। सही है, ये यहाँ पे ये चीज रहेगी। ये हो गया अभी। अब ये देखो भाई, किसके साथ भी 0 मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। वो क्या बन जाता है भाई? 0 बन जाता है। तो ये हो गया 0, ये खत्म हो गया। ये 1/2 A, और यहाँ पे हो गया, जब इसका स्क्वायर लोगे तो आ गया 10,000। तो यहाँ पे खत्म करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे 5,000। सही है। अब यहाँ पे बचा 1000 इज इक्वल टू, इधर बचा हमारे पास A और बाकी बचा 5,000। अब 5,000 इधर जरब कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा? डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर आके डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 5000।
ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, जिसका आंसर आएगा 0.2 और शायद यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई मसला है तो जल्दी से पूछ लो, वरना मैं नेक्स्ट करने लगा हूं भाई। कोई मसला है तो पूछ लो, वरना हम नेक्स्ट करने लगे। सही है, चलो अब हम दूसरा देखते हैं। क्या अब हमें इजीली हम फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं। तो आसानी के लिए हम फर्स्ट लगा लेते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए और टी। वी एफ हमने मालूम करना, वी आई कितना है जी 0 है जी, प्लस ए कितना है 0.2 है जी, टाइम कितना है जी 100 सेकेंड है। सही है, तो बहुत आसान है, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। 2 यहाँ पे डॉट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ गया, मल्टीप्लाई आ गया जी 100, तो यहाँ 10 1 बाय 10 10 बाय 100। ठीक है, तो ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 20 मीटर पर सेकंड। लो जी मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलों ने यूं करके न्यूमेरिकल कर लिया, यूं करके। ठीक है, बस न्यूमेरिकल करने से पहले पहले माइंड सेट कर लो कि ये बहुत आसान है। ये क्या है, बहुत आसान है। जब आप कहोगे ना ये बहुत मुश्किल है, तो भाई ये न्यूमेरिकल फिर मुश्किल ही होंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी। ठीक है, बहुत आसान है, आपको कह रहा हूं भाई, जो परेशान बैठा है न्यूमेरिकल के लिए, तो भाई यूं करके आपने कर लेना। बड़े आप लाइक बंदे हो भाई, जितने भी स्टूडेंट मिले सबके सब लाइक स्टूडेंट है। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की, जो कि आज आप इंशाल्लाह यूं करके कर लोगे। जल्दी से देख लो भाई, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो भाई। कर लिया नोट? थर्ड देखे न्यूमेरिकल। ओके, थर्ड है, वो कहता है आकार। जनाब को अब ट्रेन से निकाल के देखो भाई, पहले ट्रेन पे बैठे थे, अब डेफिनेटली किसी के घर जा रहे हो, किसी फ्रेंड से मिलने, तो ट्रेन से उतर के फिर किस में बैठोगे, रिक्शे में बैठोगे, साइकिल में बैठोगे, लेकिन आपके पास जेब में कुछ पैसे हैं, तो आपने कहा क्या यार किसके साथ जाना है, चलो मैं कार में बैठ जाता हूं, तो आप कार में बैठ गए हो। ठीक है, वो कहता है अ कार हैज अ वेलोसिटी। वो कहता है एक कार है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सेलरेट, वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर अ हाफ मिनट। वो कहता है 30 सेकंड तक उसका इतना एक्सेलरेशन रहता है। फाइंड द डिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रेवलिंग। वो कहता है कि भाई इसका डिस्टेंस मालूम करो। ठीक है, दिस टाइम के लिए एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करो, और फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करो। कार को समझने की कोशिश करते हैं पहले कि कर क्या रहा है। इसको रेस कर दूं, कोई मसला तो नहीं है, ये नहीं हमने रेस करने, क्योंकि भाई ये तो हमें बार बार चाहिए, इसको मैं रेस नहीं कर रहा। हाय मैं तेरी शैडो बन जावा, नाले नाले रहूंगा मुटियारे। चलें जी, अब हम जी थर्ड न्यूमेरिकल करने लगे हैं। यहां पे वो कह रहा है एक कार है जिसकी वेलोसिटी है, आप लिख लेते हैं 2.3। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि अ कार हैज अ वेलोसिटी, यानी जिसकी वेलोसिटी है वी आई, वो कितने 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत आसान है। इट एक्सेलरेट, यानी उसको एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद वो कहता है फॉर हाफ मिनट। भाई हाफ मिनट में ये तो बच्चे को भी पता है 30 सेकंड होते हैं। टाइम कितना है जी 30 सेकंड है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस। क्या फाइंड करो भाई, डिस्टेंस फाइंड करो एंड फाइनल वेलोसिटी, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर लो, और फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर लो, फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर लो। ठीक है, करने अब करेंगे स्टार्ट अब। ओके, यहाँ पे भाई हमें एस मालूम करना है। एस कितने में है, एक तो इसमें है। ठीक है, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। सर पहला फार्मूला भी लग सकता है, लेकिन उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है, ठीक है वेलोसिटी कह लो, तो वो जो है वो एवरेज लेना पड़ेगी, क्योंकि वीएफ हमें पता नहीं है, सो हम पहला फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, पहला फार्मूला नहीं लगा सकते। एवरेज हमें वीएफ भी पता हो, वी आई भी हो, फिर उनका एवरेज ले लें। ठीक है, तब हम ऊपर वाला लगा सकते हैं, अभी नहीं फिलहाल लगा सकते। सेकंड वाला, ये वाली इक्वेशन देखो, एस हमने मालूम करना, वी आई हमें पता, टी भी पता, ए भी पता, टी भी पता। लो सेकंड इक्वेशन लगा लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज करते हैं जी सेकंड इक्वेशन। वहां पे हमने लिखा जी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर। एस हमने मालूम करना, वी आई हमारा कितना है जी 10 है, टाइम कितना है जी 30 सेकंड है, प्लस 1/2 ए है 0.2, टी कितना है जी ये, और इसका हो गया स्क्वायर, इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब जी
10 मल्टीप्लाई बाय 30 आ जाएगा जी 300 प्लस 1/2 0.2, इसका ले लिया जी 9, ठीक है 900। ये आंसर आपका आ गया। क्लियर है? तो मसला मसाइल, ठीक है, यहां पे ये करेंगे, ये 1/2 आ गया, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10, क्योंकि ये हम डॉट खत्म करेंगे। मैं कैलकुलेटर बगैर करना सिखा रहा हूं भाई, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर के बगैर कर रहे हो आप। इतने इतने होनहार और टमाटर स्टूडेंट है मेरे कि यूं करके कही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 का 2 के साथ हो गया बर्थडे, ये 0 का 0 के साथ हो गया बर्थडे, बाकी क्या बचा, ये बचा जी 300 प्लस ये बचा 90, ठीक है। इसको जमा करोगे 390 मीटर। लो जी, सर ने पहला न्यूमेरिकल मेरे गोल गोल लड्डुओं ने कर भी लिया है, ठीक है। गोल गोल लड्डुओं ने पहला जो आंसर है वो यूं करके निकाल लिया है, ठीक है। ऐसा आपने मालूम कर लिया, फासला मालूम कर लिया, डिस्टेंस मालूम कर लिया, सही है। कोई मसला यहां तक कोई मसला हो जल्दी से भाई बता दो। कोई मसला है तो मैं खड़ा हूं भाई, दोबारा से डिस्कस करते हैं। मसला टाइम का कोई मसला नहीं है, हमें समझ आनी चाहिए, एक दफा समझ लें फिर भूले ना, ठीक है। नोट नहीं भाई, आप क्यों नहीं नोट कर रहे, बताओ भाई क्यों नहीं नोट कर रहे? आपको कह रहा हूं जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से भाई। ये दोबारा बार बार फिर वीडियोस देखना पड़ेंगी, एक दफा अच्छे से देख लो, ठीक है, एक दफा अच्छे से देख लो और बार बार देखने की बजाय, ठीक है। चलो भी अब हम VF मालूम करेंगे। VF किस किस में है? फर्स्ट इक्वेशन में भी है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, किस में है जी? VF थर्ड इक्वेशन में भी है। तो हम फर्स्ट लगा लेते हैं आसानी के लिए। VF हमने मालूम करना VI प्लस A और T। VF मालूम करना, VI कितना था जी हमारा 10 है, प्लस A कितना है 0.2 है, टाइम कितना है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक है। चलो यहां पे हम कर लेते हैं, ये आ गया जी 10 प्लस ये आ गया 2 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। ये डॉट खत्म किया, नीचे 10 लगा दिया, ये ऐसे कट गया, 3 आ गया, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया जी 6 आ गया, तो ये 10/6 मीटर पर सेकेंड। VF क्या आ गया 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से कोई मसला है तो पूछ लो, वरना हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने लगे हैं, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने लगे हैं। जल्दी से इसको देख लो, 3 न्यूमेरिकल मेरे गोल गोल लड्डुओं ने कर भी लिए भाई। इतने वैसे ये न्यूमेरिकल यार मुश्किल तो नहीं लगने चाहिए, बहुत आसान है वैसे, ऐसे ही है ना भाई। जिनको आसान लग रहे हैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बताओ, कमेंट्स में बताओ जल्दी से। डिस्क्रिप्शन में नोट्स पड़े हुए हैं भाई, ना लिखना चाहो तो भाई लिख मतलब वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन भाई बेस्ट ये होता है क्योंकि आप प्यारे प्यारे लड्डू हो तो लिखना जरूरी है, ठीक है। लिख लो एक दफा, अपने हाथ से लिख ले तो भूलेंगे नहीं, ठीक है, भूलेंगे नहीं, ठीक है, तो मसला तो नहीं है। अब हम करते हैं जी फोर्थ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। फोर्थ को देखते हैं जी, वो कहता है टेनिस बॉल। भाई जनाब कार्स उतरे अपने दोस्त के पास और वहां पे वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, टेनिस बॉल से, या वैसे ही बैठा है गेंद से खेल रहा है। तो आपने कहा चलो मैं इससे न्यूमेरिकल एक पूछ लेता हूं लड्डू से, ठीक है। वो कह रहा है टेनिस बॉल, वो कहते हैं टेनिस बॉल है इज हिट वर्टिकली, वो आप अपनी ऊपर की तरफ फेंकता है विद द वेलोसिटी, जिसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच, वो कहता है 3 सेकंड लेता है हाईएस्ट पॉइंट के पहुंचने तक। एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम रीच्ड बाय द बॉल, वो कहता है जहां तक वो ज्यादा से ज्यादा बॉल पहुंच सकती है 3 सेकंड में वो हाइट बताओ। और उसके बाद वो क्या कहता है, दोबारा वो नीचे आती है बॉल तो उसको कितना टाइम लगता है, उसको कितना टाइम लगता है। इसको रेस कर दूं, कोई मसला मसाइल है तो पूछ लो भाई, इसको रेस कर दूं, कोई मसला है तो पूछ लो। ओके अब तो रेस कर दिया भाई, नोट करते रहना साथ साथ। चलो जी अब जो है, अब हम करते हैं जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें लिखा गया है 3, अब ये है 2.4, ठीक है। अब 2.4 में कहता है टेनिस बॉल, एक टेनिस बॉल है, इस उसकी जो वेलोसिटी है, जो VI है इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद कहता है, वो कहता है इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच अ हाईएस्ट पॉइंट। समझने की कोशिश करो, ये भाई एक बॉल है, ठीक है, वो यहां पे हम फेंकते हैं, इसको लगता है 3 सेकंड, ठीक है। यहां पे इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। भाई जब यहां पे पहुंचेगी तो वो 0 हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि भाई रुक के वो वापस भी तो आएगी ना। जब आप ऊपर फेंकते हो गेंद ऊपर से नीचे आती है तो यहाँ पे क्या करती है, रुकती है, तो यानी कि VF हमारा हो गया 0 मीटर पर सेकंड,
ठीक है। उसके बाद वो कहता है जहां पे वो टाइम लेता है, कितना वो टाइम ले रही है, वो कितना है 3 सेकंड है, 3 सेकंड है, ठीक है। और उसने कहा फाइंड क्या करो, वो फाइंड करो जितना हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब वो फासला जो यहां से यहां तक बनता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फाइंड करो, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भाई, क्योंकि एक बात याद रखना, एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें हर इक्वेशन में चाहिए, लेकिन जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं, ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तब हम एक्सेलरेशन के बजाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेते हैं, जो की वैल्यू होती है जी, जो क्या होती है जी, ठीक है। अब जी की वैल्यू तो 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। जब हम कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो पॉजिटिव होती है जब कोई जी की वैल्यू, और जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो नेगेटिव होती है। दोबारा से गोल गोल लड्डुओं को दोबारा से समझो, कोई चीज ऊपर से आप नीचे फेंकते हो तो पॉजिटिव, जब नीचे से ऊपर फेंकते हो तो नेगेटिव। तो ये भाई हम ये नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगी, नेगेटिव जी होगी, सही है। तो यहाँ पे साथ लगा दो नेगेटिव, क्या लगा दो नेगेटिव, सही है। और उसके बाद रिटर्निंग टाइम भी आपने मालूम करना है कि गेंद तो ऊपर पहुंचने को तो 3 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन दोबारा कितना लग रहा है, रिटर्न टाइम, ये भी आपने मालूम करना है, सही है। तो सबसे पहले तो हम हाईएस्ट यहाँ पे करते हैं, भाई सिंपल सी इक्वेशन है, यहाँ पे आपने इन इक्वेशंस को s को बदल देना है h में और a को बदल देना है g में। इक्वेशन यही है, कुछ नहीं चेंज करना, s की बजाय आपने h लिख देना है और a की बजाय आपने g लिख देना है, सही है, बहुत आसान है। इसको मैं रख लेता हूं यहां ताकि हमें कोई और मुश्किल ना हो। चलो यहाँ पे जी अब हम गिवन सॉल्यूशन में देखते हैं जी हमें क्या चाहिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें मालूम करना है h। अब h या s देख लो, s किसमें है, एक इसमें है एक इसमें है, ठीक है भाई। अब आप पहला फार्मूला भी लगा सकते हो, क्यों, आपको vi भी पता, vf भी पता, एवरेज इजीली कर सकते हो, टाइम भी कर सकते हो। इसके दो तरीकेकार है, मैं मेथड बता रहा हूं भाई, मेथड हम इससे भी कर सकते हैं, मैं आसान तरीके से बता रहा हूं। s देखो, s की बजाय हमने h लिख लिया, h कितना है जी v मल्टीप्लाई बाय t। अब v जो है हमारा क्या होगा, v होगा यहाँ पे एवरेज, क्या होगा एवरेज। अब एवरेज क्या होगी आपकी vi प्लस vf डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। vi कितना है 30, pf कितना है 0 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 30, ठीक है। कोई मसला मसाइल, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास h, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 30 ये होगा जी 15, तो नीचे आ गया जी 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे आ गया जी 45, h कितना है 45 मीटर। एक तो तरीकाकार ये है, जल्दी से देख लो, ये आसान है वैसे, ठीक है। दोनों का एवरेज ले लो और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टी कर दो, ये पहला फार्मूला मैंने लगा दिया, बहुत आसान, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी। इससे भी कर सकते हो भाई, न्यूमेरिकल यूट्यूब पे कितनी वीडियोस हैं, हर बंदे ने अलग से किया हुआ है, सो डोंट वरी, जिस तरह आपको दिल करता है करें, बस जस्ट आपका आंसर ठीक आना चाहिए, कोई मसला नहीं है, क्लियर है। एक तरीकाकार तो ये है, मैंने आसान से कर दिया। उसके बाद जी एक ही मेथड से करेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो, बताएंगे तो हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में दूसरा भी कर लेंगे। उसके बाद जी दूसरा जो हमारा हमें चाहिए, क्या चाहिए जी, हमें रिटर्निंग टाइम चाहिए। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, बहुत सारी जो है वो गाइड्स पे गलत लिखा हुआ है, गलत नहीं है, बेसिकली वो लॉजिकली लिखा हुआ है, ठीक है। वो ये है कि वो कहते हैं कि जितना, भाई सिंपल सी बात है, एक चीज यहां से यहां पहुंच रही है उसको 3 सेकंड लग रहे हैं, तो यहां से यहां पहुंचने भी कितने लगेंगे 3 सेकंड, यहां से यहां पहुंचने के लिए भी क्या लगेंगे हमें 3 सेकंड, यानी 3 + 3 कितने हो गए जी 6 सेकंड, ठीक है। कितना हो गया 6 सेकंड, यहाँ जस्ट इतना लिखा हुआ है। बहुत सारी गाइड्स पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कुछ गाइड्स का, ठीक है, तो वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है बस, ठीक है। बहुत सारी की बुक्स पे ऐसे लिखा हुआ है 6 सेकंड बस, जस्ट कोई प्रूव नहीं किया, लेकिन सर आपको प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे अब आप लॉजिकली देखेंगे कि भाई कैसे करेंगे, सही है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें यहाँ पे इक्वेशन देखो, हमें s को सेकंड देखो, हमें अब h पता चल गया, vi हमें पता है,
टी हमने मालूम करना और एक्सेलरेशन ए के बजाय जी भी हमें पता है, तो हम सेकंड इक्वेशन लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? प्रूव करते हैं। यहां तक नहीं आपने लिखना भाई, आप समझदार और होनहार बच्चे हो, आपने यहां तक नहीं लिखना, आपने यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, हमने लगाया h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर, जी टी का स्क्वायर। h हमारा कितना है? 45, अभी निकाला ये वाला। वी आई हमें क्या पता है? वी आई इनिशियल कितना है? 30 प्लस टाइम हमने मालूम करना, प्लस 1/2 है और g की वैल्यू -10 है, -10 है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ ना -10, नीचे से ऊपर जा रही है, और आ गया जी t का स्क्वायर आ गया। यहां पे भाई सिंपल सी बात है, ये 45 वैसे रख लो। ठीक है, ये आ गया जी 30 मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, ये कितना आ गया? टी प्लस यहां पे बचे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया जी -5। -5 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी एक बात देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये 45 हमने कहां से लिया? 45 हमने यहां से लिया h। क्या लिया? h। मैं बार जानबूझ के ये कर रहा हूं। ठीक है, ये h कितना है? 45 लिया। सर सिंपल सी बात है, जब आप यहां से यहां पे गेंद फेंकोगे तो कितना फासला हो गया? 45। लेकिन वो गेंद क्या आ जाएगी? आपने तो यहां से फेंकी है ना, तो यहां से कुछ देर बाद तो आ जाएगी वापस, तो यहां पे दोबारा फिर 45 आ गया। तो यहां पे आपने फेंकी है, ऊपर से हो गया, फिर यहीं आ गई है, तो फासला कितना हो गया? फासला कितना हो गया? 0। समझ आ गई? अक्सर बंदे क्या करेंगे, ये 45 तो लगा देंगे, ठीक है, लेकिन सर दोबारा से देखो, यहाँ फासला होता है। एक चीज, एक साइंस की जुबान में, फिजिक्स की जुबान में कोई फर्क तब होता है जब कोई चीज डिस्टेंस कवर करती है। यहां से तो ऊपर गई तो है, लेकिन दोबारा वापस उसी जगह पे आ गई है, तो इनिशियल और फाइनल क्या होगी? सेम। तो वो क्या होगी? 0। तो यहाँ पे 45 के बजाय हम क्या लगा देंगे सर? क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। सही है, तो यहां पे भाई अब क्या हो जाएगा? दोनों में t है तो t निकाल लिया, कॉमन ये आ गया 30 -5 और साथ आ जाएगा t, इधर आ गया 0। या तो फिर भाई t 0 है, या फिर क्या है? 3 - 5t बराबर ये 0 है। ठीक है, ये 0 है। क्या है? ये 0 है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। यहां पे देखता हूं मैं, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे लिख लेते हैं। नजर आ रहा है भाई, सबको नजर आ रहा है। सही है, तो यहाँ पे आ गया t 30 - 5t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा भाई? प्लस का हो जाएगा। 5t इज इक्वल टू 30, और t हमने वैसे रखना है, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। तो 5 6 बार 30, तो t कितना आ गया? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड। ये अब आपका बिल्कुल परफेक्ट है भाई, बिल्कुल परफेक्ट है। सही है, बहुत आसान था ये न्यूमेरिकल, बट थोड़ा टफ है। ठीक है, समझने में थोड़ा लॉजिकली है, लेकिन है आसान, है आसान। थोड़ा लॉजिकली समझना है कि गेंद जब नीचे से ऊपर जाके वापस उधर आएगा तो फासला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। निकाला तो आपने हाईएस्ट पॉइंट 45 ही है, लेकिन जब आप फासले की बात करोगे यहां से यहां तक, फिर वो 0 ही आ जाएगा। फिर वो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। लो भाई, जस्ट हमने एक और न्यूमेरिकल करना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या बाकी जो 5 रह गए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमने एक और करना है ताकि आपका जो है वो 5 न्यूमेरिकल हो जाए, हमें नेक्स्ट एक और पार्ट बनाना पड़े बस। ठीक है, 5th है, वो कहता है अ कार मूव्स। दोबारा आप घर वापस आना है ना, तो भाई पहले आप कार में आओगे ना 2 स्टेशन तक। वो कह रहा है अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हरकत कर रहा है, कर रही है। ठीक है, कर रहा है नहीं, कर रही है। ठीक है, वो कह रहा है 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक। वो कह रहा है, हम थोड़ा इसको लॉजिकली समझते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा लॉजिकली है, इसको 2 पार्ट बनाते हैं ताकि इजीली हमें समझ भी आ जाए, इजीली हमें समझ भी आ जाए। चलो अब हम देखते हैं, कोई मसला मसाइल होगा तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। वो कहता है अ कार 2.5 है भाई। ठीक है, जल्दी से नोट करते रहना, सबने नोट करना है, सबने। वो कहता है अ कार मूव्स, कहता है ये जनाब की कार है। ठीक है, ये क्या है? सर की कार है, आपकी मतलब। ठीक है, ये कार जैसी भी टूटी फूटी बने, बस समझने के लिए। ठीक है, ये कार है। ठीक है, लो जी जनाब कार चला रहे हैं, लो। ठीक है, ये अंदर बैठे हैं। ठीक है, तो वो कार जो है वो कहता है 5 सेकंड तक चलती है। कितने सेकंड तक? 5 सेकंड तक।
ठीक है, किस स्पीड से चलती है, जो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो कितनी है जी, 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या करता है, वो कहता है 5 सेकंड के बाद यहां पे दोबारा से कार यहां 10 सेकंड और चलती है, लेकिन तब जो है उसके बाद 10 सेकंड ये यूनिफॉर्म 5 सेकंड तक यूनिफॉर्म से चलती है, उसके बाद कम होना स्टार्ट होती है और यहां पे आके उसकी स्पीड हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड बाद वो कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन। डिसेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन ही होता है जो कम होता है, डिसेलरेशन फाइंड करें। और उसके बाद वो कहता है टोटल डिस्टेंस भी फाइंड करें, टोटल डिस्टेंस भी फाइंड करें, टोटल डिस्टेंस भी फाइंड करें। बहुत आसान है। पहला भाई सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, यहां तक तो सेम ही रहेगी, यहां तक तो क्या होगी, सेम रहेगी, सही है। उसके बाद क्या होगा, ये यहां से अब ये दो वेलोसिटी, दो केस है, एक तो ये वाला केस है भाई, ठीक है, केस 1 यहां पे वो यूनिफॉर्म रहती है। उसके बाद सेकंड में क्या कहता है, यहां पे केस 2 है, ठीक है, इसमें क्या होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और बाद में दोनों को जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सर हमें पता क्या क्या है वो देखो। अच्छा हम देखें तो जो है वो वीडियो बंद हो गई थी, तो मैं दोबारा करने लगा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई 2.5 न्यूमेरिकल है, यहाँ पे एक कार है जो यहाँ पे हम देखें तो 40 यूनिफॉर्म चलता है। इस तरह केस 2 में जो है हमारे पास जो है वो मीटर पर सेकंड, यानी 40 मीटर से 0 पे दोबारा आ जाती है, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड से 0 के हिसाब से आ जाती है, तो ये केस 2 है, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन भी मालूम करना है, डिसेलरेशन। तो केस 1 में यहाँ पे अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म चल रही है, तो वेलोसिटी एक ही है, सेम है, v लिख लिया मैंने, 40 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। मालूम क्या करना, फासला मालूम करना है, टोटल करना है, क्योंकि यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, तो मैंने केस 1 और केस 2 बना दिया। ये केस 1 के लिए s इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा, ये 40 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास s1 जो आया, हमारे पास s1 आया जी 200, यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 5, 40 मीटर स्पीड है, 5 सेकंड टाइम है, ठीक है। तो दोनों की 200 मीटर आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा, 200 मीटर। केस 2 में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 40 मीटर पर सेकंड ये है, उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो 0 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे भाई वी आई है 40 मीटर पर सेकंड, वी एफ क्या है 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा, 10 सेकंड, ठीक है। एस आपने मालूम करा, S2 कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास S1 और S2 को जमा करके S आएगा, ठीक है। तो यहाँ S2 में अब देखो, यहाँ पे हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, दोनों को एवरेज लेंगे, दोनों को क्या लेंगे, एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को जितनी भी रकमें हैं उनको जमा करके उतने पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, दोनों को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया, 20 आ गया, और टाइम बस 10 सेकंड है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोबारा 200 आ जाएगा। तो एस हमारे पास होता है S1 प्लस S2, तो ये 200 दोनों आए हैं, तो ये आ गया जी हमारे पास 400, 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। उसके बाद डिसेलरेशन देखें तो भाई यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये भी इक्वेशन लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। तो मैंने आसानी के लिए पहली लगा दी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ क्या है 0, क्योंकि वो रुक गई है, वी आई क्या है 40, यहाँ पे वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद ही ए आपने मालूम करना, टाइम कितना लगा यहाँ तक, 10 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जस्ट सिंपल -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।